दोस्तों, हमारी तारीख में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि एहराम मिस्र से मुतालिक मैंने अब तक जितने भी आर्टिकल्स पढ़े हैं, किसी एक ने भी मुझे मुतमईन नहीं किया। क्योंकि हम जदीद दौर में भी मिस्र में तामीर किए गए एहराम नहीं बना सकते, तो उस दौर में ये कैसे मुमकिन हुआ था? इस पर हॉलीवुड ने काफी मूवीज भी बनाई हैं, लेकिन सब अफसाने ही लग रहे हैं, क्योंकि हकीकत किसी को भी मालूम नहीं है। हम जानते हैं कि मिस्र में मौजूद एहराम कब्रें नहीं हैं, क्योंकि एहराम के अंदर कभी कोई मम्मी नहीं मिली। अब तक रिसर्च के मुताबिक तमाम मम्मियां किंग्स वादी में ही पाई गई हैं। हैरानी की बात दरअसल ये है कि वो लोग किस तरह ग्रेनाइट के 20 टन वजनी ब्लॉक्स को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ काटते थे और इन्हें लकड़ी के रैंप्स के साथ बादशाह के हुजरे में एक दूसरे के ऊपर रखते जाते थे। क्या इस दौर में इंसान इस काबिल था? और यह काम किसी इंतहाई एडवांस टेक्नोलॉजी के बगैर कैसे मुमकिन था? मुझे तो नहीं लगता। मान लें कि लकड़ी के रैंप्स इस्तेमाल किए गए थे, बड़े पत्थरों के 3 मिलियन ब्लॉक्स को मुंतकिल करने के लिए, लकड़ी फराहम करने के लिए आपको पूरा जंगल काटना होगा, तो उस लकड़ी का सबूत किधर है? मिस्र से हमें अब तक जितनी भी चीजें मिली हैं, इनमें किसी एक में ये नहीं लिखा हुआ कि कदीम मिस्रियों ने एहराम बनाए थे। तो एहराम बनाए किसने? इन्हें तकरीबन 3 मिलियन पत्थरों की खुदाई, काटने और उठाने के लिए तकरीबन कितने गुलाम या मजदूरों की जरूरत होगी? यानी 3 मिलियन पत्थरों को उठाने के लिए यकीनन इससे ज्यादा गुलाम दरकार होंगे। लेकिन इस जमाने में इतनी आबादी कहां थी? चलो मान लेते हैं कि ये काम मजदूरों ने ही किया, लेकिन टेक्नोलॉजी के बगैर पूरे एहराम को सही शुमाल की सिमत कैसे रखा गया, जबकि 4000 साल पहले तामीर करने वालों को व्हील के बारे में शायद मालूम ही ना था। व्हील के बगैर ये सब कैसे मुमकिन हुआ? जिस दुरुस्तगी से वो पत्थर रखे गए हैं, वो तो बेमिसाल है। और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ असरे हाजिर के मेमारों ने अब तक ऐसा कोई कारनामा क्यों अंजाम ना दिया? तो उस वक्त ये कैसे मुमकिन था? दुनिया भर के तमाम मेगालिथ ढांचे के बारे में क्या ख्याल है? वो एक जैसी तकनीक के साथ एक ही ज्योमेट्री क्यों बना रहे थे? इसके अलावा पानी के अंदर पाए गए जापान के एहराम के बारे में क्या ख्याल है? यानी एहराम मिस्र के हवाले से, इस स्ट्रक्चर के हवाले से आप जितना भी सोचते जाते हैं, आपके जहन में नए से नए सवालात उभरते जाते हैं, लेकिन इन सवालात का कोई काबिल तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता। इससे तो यही नतीजा निकलता है कि इंसानी तारीख का कुछ हिस्सा हमारी नजरों से अभी भी ओझल है, जबकि बहुत कम हिस्सा मुर्रिखीन महफूज कर पाए हैं। शायद मैं गलती पर हूं, लेकिन मुझे तो यही लग रहा है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट्स में अपनी कीमती राय का जरूर इजहार कीजिएगा।